एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन कैरियर क्लासेस में। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने प्रीवियस क्लास में समय और काम से पार्ट 1 बताया था, जिसमें आप लोगों को 4 क्वेश्चन बताया था। आज मैं फ्रेंड्स लेकर आया हूँ पार्ट 2। आप लोग हेडिंग देख ही चुके होंगे कि टाइप नंबर 5, ठीक है, टाइप नंबर 5 का पार्ट 2 क्वेश्चंस, ठीक है। पार्ट 2 में किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं उसको मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज शुरू से देखें। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा जो मेंबर इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ पार्ट 1 देखें, क्योंकि शुरू से देखने के बाद सिस्टम से देखिएगा तो आपको बेस्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि पार्ट 2 लेकर आया हूँ, ठीक है। और पार्ट 2 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं मैं उसको जस्ट बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग वेट कीजिए और देखिए, ठीक है, बिना स्किप किए हुए इसे देखिए, ठीक है। तो चलते हैं पार्ट 2। दोस्त कि पार्ट 2 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। पार्ट 2 में आपका इस टाइप का क्वेश्चन रहता है जो मेन एग्जाम में हमेशा पूछते रहते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं कि ए किसी काम को 16 दिन में और बी 12 दिन में करता है, ठीक है। काम की शुरुआत ए एवं बी मिलकर करते हैं। काम की शुरुआत दोनों मिलकर करता है। बी कितने दिन बाद काम करना बंद कर दे कि कुल मिलाकर 8 दिन लगे। यानी बी कितना दिन बाद काम करना बंद कर दे कि कुल मिलाकर कितना दिन लग जाए, 8 दिन। तो बस जो पार्ट 1 में मैंने बताया था बस उसी प्रकार लेकर चलना है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है बस वैसे वैसे उसको लेकर चलना है सिस्टम से। देखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे बनता है, ठीक है। कहीं मत जाइएगा, प्लीज वेट एंड वॉच, ठीक है। देखिए कैसे बनता है। तो कह रहा है कि ए किसी काम को 16 दिन में, तो ए लिखेंगे किसी काम को कितना दिन में, 16 दिन में किया। फिर बी 12 दिन में किया, तो बी कितना दिन में किया, 12 दिन में किया। 16-12 के एलसीएम हमने निकालने के लिए बताया था कि जो बड़ा अंक रहेगा उसको ले लेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 16 गुना 32। अब 12 जो है 32 तो कटेगा नहीं, तो फिर 3 से गुना करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो 16 या 48। तो यहाँ आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, टोटल 48। ये क्या होता है, कुल काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम हम निकाल दिए, ठीक है, यानी कुल काम हो गया 48। अब यहाँ क्षमता निकालेंगे, एफिशिएंसी। देखिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, यहाँ क्षमता निकालते हैं, ठीक है। तो अब क्षमता निकालने के लिए कुल काम यानी 48 में 16 से भाग करेंगे, तो 16 तिया 48, 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर 12 चौक 48, यानी कि कहने का मतलब कि ए जो है यहाँ पर 1 डे हो गया, फिर यहाँ पर 1 डे हो गया 1 दिन, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 3 काम, और बी 1 दिन में कितना काम करेगा, 4 काम, ठीक है। तो दोनों 3 काम और 4 काम करेंगे। अब देखिएगा कह रहा था कि बी कितने दिन बाद काम करना बंद कर दे, यानी बी बंद करने के लिए कह रहा है। तो एक चीज याद रखिएगा कि अगर कोई भी काम बंद करने के लिए कहे, ठीक है, तो उसको छोड़कर दूसरे वाले पार्ट से चलते हैं, यानी ए से चलेंगे। तो ए कहता है कि कुल मिलाकर 8 दिन लगे, यानी ए 8 दिन तक कितना काम किया होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ए 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो 8 दिन तक कितना काम किया होगा, तो पहले ए से निकालेंगे, तो लिखेंगे कि ए बराबर, तो ए का कितना है, 1 दिन में 3 काम करता है, तो 3 गुना कितना करेंगे, 8 दिन तक है तो 8 से गुना कर देंगे, तो 8 गुना कितना हो गया, 24। यानी कि ये कितना काम किया, 24 काम किया, ठीक है। टोटल काम कितना था, 48 काम था। तो शेष निकालेंगे, तो यहाँ से पहले शेष निकाल देते हैं। तो शेष निकालने के लिए हम 48 में से 24 काम को घटा लेंगे, तो लिखेंगे कि 48 माइनस 24, तो टोटल कितना काम बच गया, 24 काम। अभी भी मेरे पास 24 काम शेष है। अब यही 24 काम को कौन किया होगा, बी किया होगा, ठीक है, क्योंकि बी को बोल रहा है ना, तो अब बी को निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कि बी बराबर, तो टोटल कितना है 24, तो 24 यानी शेष काम बटा बी का। बी 1 दिन में कितना करता है, 4 काम, तो 4 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा ना, ठीक है। तो 4 6 24 यानी कि 6 दिन, यानी कहता है कि बी कितने दिन बाद, यानी कितना दिन बाद, 6 दिन बाद, ठीक है। 6 दिन बाद काम करना बंद कर देगा, तो कुल काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, 8 दिन में समाप्त हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है, बी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक ही चीज ध्यान दीजिएगा कि जो कहेगा उसको छोड़कर अगले वाले पार्ट से चल जाइएगा, ठीक है। तो बस इसी टाइप का बनाइएगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्त अगले टाइप की तरफ। अब है पार्ट नंबर 2 का टाइप नंबर 6 क्वेश्चन, ठीक है, कि किस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछता है। अब ये भाग वाला क्वेश्चन पूछता है, हमेशा याद रखिएगा भाग वाला कैसे बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को बराबर कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए किसी काम को 2/5 भाग 8 दिन में करता है, तो लिखेंगे यहाँ पे
कि 2/5 भाग ए करता है कितने दिन में, 8 दिन में। तो बराबर कितना लिखेंगे, 8। काट देंगे ऊपर से ऊपर, 2 चौका 8, तो 5 चौका 20, यानी कि कितना हो गया, 20। ठीक है, अब चलेंगे 20 से, तो 20 से चलेंगे, जबकि b 1/3 भाग को 10 दिन में करता है। ठीक है, तो 1/3 बराबर लिखेंगे 10। तो देखिएगा 10 तिया 30, यानी कि a का मान निकल गया आपका 20 और b का मान निकल गया 30। भाग वाला प्रश्न रहेगा तो इसी प्रकार बनाइएगा। ठीक है, अब करेंगे कि a बराबर लिखेंगे 20 और b बराबर लिखेंगे 30। ठीक है, अब इसका एलसीएम कुल काम निकाल लेंगे। तो कुल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम निकालेंगे, 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, अब चलेंगे तो क्षमता यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्षमता आप निकाल लीजिए, तो क्षमता निकाल लीजिएगा, तो 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम, और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम, जो कि हम बताए थे ना आपको कि 1 डे होता है, फिर 1 डे होता है, दोनों का 1 डे। ठीक है, तो अब देखिएगा कि बोल रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर, तो दोनों को मिला दीजिए, तो लिखेंगे कि a प्लस b, टोटल काम कितना है, 60। तो लिखेंगे कि 60/a प्लस b। तो a एक दिन में 3 काम और b एक दिन में 2 काम। तो दोनों जब मिल जाएगा तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 काम। और कितना दिन में, एक दिन में। तो एक दिन में जब 5 काम, तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, 5 से भाग दे देंगे, तो 5 से काटेंगे तो 12 5 60, यानी कितना दिन लग जाएगा, 12 दिन। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो भाग वाला जब भी प्रश्न रहेगा दोस्त, तो आप इसी टाइप का बनाइएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, तो अब दोस्त आते हैं, ठीक है, टाइप नंबर 7 में। 7 में इस टाइप के क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार आते हैं, जो कि दोनों मिलकर करता है। जैसे राम श्याम मिलकर करेगा, ए और बी मिलकर करेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पर फोकस करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। ए एवं बी किसी काम को 15 दिन में, यानी ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में, और B एवं C उसी काम को 12 दिन में। ठीक है, B एवं C, यानी B और C दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में, और C एवं A उसी काम को 20 दिन में करते हैं, और C और A दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में करता है। तो A, B एवं C अकेला उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कि तीनों का अलग अलग जो है काम निकालना है कि कितना दिन में वो करेगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, ऑप्शन जो कि है आपका 60 दिन, 20 दिन, 10 दिन, 30, 20, 60, 20, 60, 30, और इनमें से कोई नहीं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करता है वैसे वैसे पहले इसको चलना है लेकर। ठीक है, तो देखेंगे, कहता है कि ए और बी किसी काम को 15 दिन में, तो यहाँ पर लिखेंगे ए और बी किसी काम को कितना दिन में, 15 दिन। ठीक है, फिर बी और सी, तो फिर लिखेंगे कि बी और सी कितना दिन में, 12 दिन में। फिर C और A, तो यहाँ लिखेंगे C और A कितना दिन में, आपका 20 दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले वही काम करेंगे कि कुल काम निकालने के लिए एलसीएम निकाल लेंगे। तो 15, 12 और 20, इसमें सबसे ज्यादा कौन है, 20 है। तो 20 से 3 से गुना करेंगे, 20 से 60, 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, यानी इसका एलसीएम निकल जाएगा 60, यानी कुल काम हमको निकल गया 60। अब क्षमता निकालेंगे, तो क्षमता निकालने के लिए इसको भाग देते हैं, 15 चौका 60, 12 5 60, 20 तिहाई 60, यानी क्षमता निकल गया कि ये तीनों जो है 1 डे का है, आपको बताया ही गया है। ठीक है, एक दिन का काम है। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में 5 कुर्सी, और सी और ए दोनों मिलकर एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। तो अब कह रहा है कि ए बी सी अकेला, पहले अकेला निकालना है। तो अकेला निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ देख रहे हैं कि ए और ए 2 है, बी और बी 2 है, सी और सी 2 है, यानी कि हर एक चीज में 2 है। तो हम क्या करेंगे कि जब 2 है तो एक लाना होगा ना, यानी कि दोनों में से एक को निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखिएगा यहाँ कॉमन कैसे लेते हैं, यहाँ 2 कॉमन पहले ही ले लेते हैं। तो 2 था तो 2 से 2 कॉमन ले लिए, तब एक बचा होगा। तो लिखेंगे A प्लस B प्लस C बराबर, तीनों को जोड़ देंगे। तो ये दोनों का था 4 5 9 3 कितना, 12। अब देखिए बराबर की क्रिया में कटेगा, काट देंगे 6 बार में,
तो a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों का जो कितना आ गया 6। अब देखिएगा कि कैसे बनाते हैं। अब स्पेशल a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब a निकालना है, इसको निकालना है, तो जिसको निकालना होता है उसको तोप लेंगे, तो इसको तोप लेंगे तो बचा b और c। ठीक है, तो b c का मान देखिए यहाँ ढूंढना है। अगर इसका मनवा इसमें रख देंगे या घटा देंगे तो a का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा b और c का मान कितना है 5 और तीनों मिला के कितना है 6। तो 6 में से अगर 5 को घटा देंगे यानी ऐसे देखिएगा a प्लस b और c, तो b और c का मान कितना है 5, तो ये दोनों की जगह पर रख देंगे 5 बराबर 6। ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, यानी कि लिखेंगे a बराबर 6 में से 5 गया तो कितना 1, तो a का मान कितना निकल गया 1। अच्छा, तो बोलता है कि a अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो एक काम कितना था 60 काम करना था, तो a बराबर लिखेंगे कुल काम बटा a का मान, तो a का मान कितना आ गया 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 बराबर कितना दिन में 60 दिन में। ठीक है, तो a का मान तो निकल गया मेरा 60 दिन। उसी प्रकार b चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ से चलेंगे, जब तीनों मिलकर है 6 तो b निकालना है, तो b को तोप लेंगे और a और c से चलेंगे, तो a और c देखिएगा यहाँ है, a c का मान कितना है 3, तो 6 में से अगर 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3, यानी कि b का मान कितना आएगा 3 है, कुल काम कितना है 60, तो फिर लिखेंगे कि 60 बटा कितना 3 काट देंगे यानी कितना 20 डेज। ठीक है, उसी प्रकार C से चलेंगे, तो अब देखिएगा C, तो जिसको निकालना है इसको तोप लेंगे, तो बचा A और B, तो A और B का मान कितना है 4, तो 6 में से 4 घटा देंगे तो कितना 2, तो फिर लिखेंगे कि 60 बटा 2 काट देंगे तो कितना 30 डेज। ठीक है, तो उसी प्रकार पार्टिकुलर आपका तीनों का मान निकल जाएगा, यानी कि आपका आंसर कितना हुआ 60, 20 और 30। आपका ऑप्शन नंबर कितना है ए। ठीक है, तो अगर कॉमन वाला प्रश्न रहे तो इसी टाइप का कॉमन लेकर पहले ही बना लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका बन जाएगा। तो ये था आपका टाइप नंबर 7। ठीक है, अब टाइप नंबर 8 में चलते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछता है। पार्ट 2 में टाइप नंबर 8 का क्वेश्चन जो कि एकांतर से संबंधित होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि हर एक आरआरबी, ठीक है, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो या फिर डिफेंस लाइन का कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, इसमें हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन पूछते ही पूछते रहता है। ठीक है दोस्त, तो इसको ध्यान से देखिएगा, कोई टफ नहीं है, एकदम इजीली है। ठीक है, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं दावा करता हूँ ना कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसको ध्यान से सिर्फ देखिएगा कि कैसे कहता है, जैसे कहे बस उसी प्रकार इसको लेकर हल कर दे रहा है। ठीक है, तो देखिए ए किसी काम को 16 दिन में जबकि बी 12 दिन में करता है। पहले दिन ए अकेला काम करता है, यानी शुरुआत में ए अकेला काम करता है तथा अगले दिन बी अकेला काम करता है, यानी फर्स्ट दिन जो है ए करता है, इसके बाद फिर अगले दिन, ठीक है, यानी सेकंड दिन कौन करता है बी करता है। ठीक है, यदि काम एकांतर, एकांतर कहने का मतलब है कि बारी बारी से। ठीक है, एकांतर कहने का मतलब है बारी बारी से, एकांतर मतलब बारी बारी से। ठीक है, यानी काम बारी बारी से चलता रहता है, पहले ये करता है फिर भी करता है, फिर ये करेगा फिर भी करेगा, ऐसे ही काम चलते रहेगा जब तक कि काम पूरा न हो जाए। ठीक है, तो बोलता है तो कितने दिनों तक काम चलेगा। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है यार, हमसे संभव नहीं है। तो मैं बता दूं एकदम इजीली क्वेश्चन है दोस्त, एकदम माइंड को फ्रेश रखिए और देखिए इसको। ठीक है, देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ए किसी काम को 16 दिन में करता है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बस एकदम जैसे बताया है टाइप 1 में उसी प्रकार कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे एक दिन, 1 डे। ठीक है, फिर बोलता है कि बी 12 दिन में करता है, तो बी कितना दिन में किया 12 दिन में किया, एकदम ध्यान से समझिएगा। फिर यहाँ लिखेंगे 1 डे। अब देखिएगा तो 16 और 12 का तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि जब तक एलसीएम नहीं निकालेंगे हमको काम पता कैसे चलेगा कि कुल कितना काम करना है। ठीक है, तो 16-12 का एलसीएम बस वही मेथड लगा दीजिए, 16 बड़ा है तो 16 दूना 32, 12 से तो 32 कटेगा नहीं, तो फिर 3 से तो 16 तिया 48, तो 12 से भी कट जाएगा, यानी कि टोटल इसका काम निकल गया हमको 48। तो यहाँ से क्षमता निकाल लीजिए, तो 16 तिया 48 और 48 क्षमता भी निकल गया, यानी कि एक दिन में ए करता है 3 काम और बी करता है 4 काम। ठीक है, अब देखिएगा तो एक दिन में ए 3 काम करता है, ठीक है, और एक दिन में ही बी 4 काम करता है।
तो अगर एक दिन में 3 काम करके निकल गया, फिर आया बी तो फिर 4 काम किया, तो एक दिन कितना दिन, 2 दिन हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे 2D, ठीक है, लिख देते हैं 2 डेज, 2 दिन हुआ, ठीक है। अच्छा, और 2 दिन में टोटल 3 और 4 कितना काम हुआ, 7 काम हुआ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, 2 दिन में कितना काम हो गया, 7 काम। करना कितना काम था, टोटल 48 काम करना था, ठीक है। तो अब देखिए कि जब 2 दिन में 7 काम, ठीक है, तो डिटेल से बता देते हैं। तो जब 2 दिन में 7 काम, तो 4 दिन में कितना, 7 दूना 14 काम, ठीक है। 6 दिन में कितना, ठीक है, तो 70 का 21 काम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर चलेंगे, 8 दिन में कितना, तो 28 काम, ठीक है। अच्छा, 10 दिन में कितना, ठीक है, तो 28 7 5 35 काम, इधर गुना होते चल जाएगा, ठीक है, इधर गुना होते चल जाएगा, ठीक है। ऐसे 70 का 21, 28 7 5 35, ऐसे गुना करते चलिए, इधर जोड़ते चलिए, +2 +2 +2 +2। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ट्रिक भी बता देंगे, पहले कॉन्सेप्ट देखिए, ठीक है। तो 10 दिन में आपका हुआ कितना काम, 35 काम, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, इतना लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको शॉर्ट बताता हूँ कि कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है। देखिए, अब देखिएगा इसको शॉर्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना होगा कि 2 दिन में कितना काम किया, 7 काम, और टोटल कितना काम करना है आपको, 48 काम करवाना है, ठीक है। तो आप ऐसे अंक से गुना करेंगे जो कि 48 से कम हो जाए या फिर पूरा 48 हो जाए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ 6 से गुना करते हैं, 6 से, तो 7 छक 42, ठीक है। अगर 7 से गुना करते हैं तो 7 7 49 हो जाएगा। काम करना है कितना, 48 से, हो जा रहा है 49, तो होगा नहीं होगा, इसलिए 6 से ही गुना करेंगे। तो यहाँ से 6 से गुना कर दिए, तो यहाँ पे भी 6 से गुना। एक चीज याद रखिएगा, गुना जब भी करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तब देखिएगा, तो 6 गुना कितना हो गया, 12 डेज, तो 12 डेज में कितना हो गया, 7 छक 42 काम हो गया, ठीक है। यानी कि 12 दिन में टोटल 42 काम आपका हो गया है, ठीक है। अच्छा, टोटल काम था कितना, 48, तो 48 में से 42 काम पूरा हो गया, ठीक है। बचा कितना, तो 42 और 6 48, 6 काम में भी बचा है। अच्छा, काम की शुरुआत जो है, ठीक है, एकांतर चलता है, यानी पहले कौन करता है, ए, या फिर कौन करता है, बी। तो 12 दिन में आपका 42 काम हो गया है, ठीक है। 12 दिन में 42 काम, तो एक दिन में कितना काम किया, 3 काम, ठीक है। तो एक दिन और इसमें जोड़ देंगे, तो 12 है, कितना दिन हो गया, 13 दिन, ठीक है। देखिए, 13 दिन में टोटल कितना हो गया, अब देखिएगा 3 काम हुआ, तो 3 का इसमें भी जोड़ देंगे, तो 42 दिन कितना हो गया, 45 काम, यानी 45 काम खत्म होने में कितना दिन लग गया, 13 दिन, ठीक है। अब देखिए, अब आता है किसकी बारी, बी की। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम। अब बचा कितना काम, 45 3 48, 3 ही काम ना। तो याद रखिएगा कि जब भी कुल काम यानी कि ज्यादा है और बचा है 3, ठीक है, कम, तो जब भी ज्यादा रहेगा और बचा रहेगा कम, तो उसको लिखेंगे अंश में, आपको लिखेंगे हर में, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे कि 13 दिन तो हुआ था, 13 दिन में 45 काम, बचा था कितना, 3, तो इसको लिखेंगे अंश में 3 बटा, ठीक है। बी का पारी था, तो बी का कितना है, एक दिन में 4 काम, तो इसको लिखेंगे 4। कहने का मतलब कि टोटल 4 काम करना था, लेकिन काम किया कितना, 3। तो जो कम रहेगा उसको लिखेंगे अंश में, या बाकी को लिखेंगे हर में, ठीक है, जो काम करवाना होगा उसको। यानी कि टोटल हो जाएगा 13.3 बटा 4 दिन में, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो था ना एकदम इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बस इसी टाइप को याद रखिएगा और इसी टाइप पर कोई भी एकांतर वाला प्रश्न बनाइएगा। मैं इस टाइप को एक बार और बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो अब आते हैं इसी टाइप में अगला।
अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का, ठीक है, कि एकांतर संबंधी प्रश्न में ही टाइप का क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 16 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में और सी उसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, काम की शुरुआत पहले ए करता है। ठीक है, देखिए काम की शुरुआत पहले ए करता है, उसके बाद बी तथा सी करता है। यानी शुरू में काम कौन करता है? ए करता है, फिर उसके बाद बी और सी करता है। तो काम कितने दिन में हो जाएगा? बस वही क्वेश्चन, वही फंडा। ठीक है, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, बस जिस प्रकार प्रीवियस में बताया बस उसी प्रकार बनाना है। ठीक है, यानी कि पहले ए काम करेगा, इसके बाद फिर बी करेगा, अगर काम बच गया तो फिर सी करेगा, यानी बचा तो फिर करेगा, नहीं बचा तो फिर आंसर। ठीक है, देखिए तो देखिएगा ए किसी काम को 16 दिन में, तो लिखेंगे ए किसी काम को 16 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में, तो बी उसी काम को 24 दिन में, और सी उसी काम को 12 दिन में, तो सी उसी काम को 12 दिन में। इसको मैं तो बताया ही है कि 1 डे होता है, एक दिन। ठीक है, ये सब एक दिन है। अब देखिएगा तो 16, 24 और 12 का एलसीएम हो जाएगा। तो बताया था ना कि सबसे लंबा सबसे बड़ा है 24, तो 24 गुना 48, तो 48 तो सबसे कट जाएगा, इसलिए कुल काम हो गया 48। तो 16 तिया 48, 24 गुना 48, अब 48 क्षमता निकल गया। अब देखिएगा तो ए एक दिन में 3 काम किया, बी एक दिन में 2 काम और सी एक दिन में 4 काम। तो एक दिन इसका, एक दिन इसका, एक दिन इसका, तीनों कै दिन? 1 2 3 दिन, यानी कि 3 दिन में कितना हो गया? 3 2 5 4 9 काम हो गया। ठीक है, तो अब हम किस अंक से गुना करेंगे कि आपका 48 से कम हो जाएगा? ठीक है, तो देखिएगा 9 5 45, अगर 6 से गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 से गुना करेंगे। तो यहाँ गुना कर दीजिए 5 से, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? 5 से। तो 5 दिया 15, तो 15 दिन हो गया। ठीक है, 15 दिन में 9 5 45 काम हो गया। ठीक है, 15 दिन में टोटल कितना काम हो गया? 45 काम। करना था कितना काम? 48 काम। अभी भी कितना काम बचा हुआ है? 3 काम। तो अब देखिएगा, कह रहा था कि काम की शुरुआत पहले कौन करता है? ए करता है। शुरू में कौन करता है? ए करता है। तो ए देख रहे हैं कि एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम। अब बचा हुआ है कितना काम? 3 काम। तो ए कर ही देगा तो बी एस सी करेगा, चूंकि काम तो खत्म हो जाएगा। तब लिखेंगे यहाँ पे कि 15 दिन बराबर 45 काम। तो ए करता है एक दिन में 3 काम, तो अगर एक दिन और जोड़ देंगे इसमें, इसमें कितना काम जोड़ेंगे? 3 काम। अब इसको जोड़ देंगे तो 15 एक कितना? 16 दिन। तो 16 दिन में 45 से 3 कितना काम? 48 काम हो गया ना, चूंकि 48 काम पूरा कंप्लीट हो गया और दिन कितना लगा? 16। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब जो पूरा काम कंप्लीट ही हो गया तो बी और सी का मतलब रहेगा, बी और सी का मतलब नहीं रहेगा, वो अपना अपना घर चला जाएगा। ठीक है, तो बस इसी टाइप का क्वेश्चन होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है? ए है। ठीक है, समझ में आएगा? ठीक है दोस्त, अगर कोई नया विजिटर है, नए मेंबर है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन्स को दबाएं और ऑल पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और हो सके ठीक है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको वीडियो पहले पहुंच पाए। ठीक है, और इस टॉपिक का आनंद आप लोग भी उठा पाए। ठीक है, और सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। ठीक है, और बाकी जो है जिस टाइप का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उसी टाइप को लेकर चलूँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेन एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित हो।